देखो, अगर तुम भी अपने लुक्स को इम्प्रूव करना चाहते हो या फिर कर रहे हो, तो उसमें तुम्हारी स्किन का एक बहुत ही बड़ा रोल होता है। और स्किन से मेरा मतलब है तुम्हारी स्किन की क्वालिटी और टेक्सचर, ना कि तुम्हारी स्किन का कलर। तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि तुम कैसे अपने स्किन को यहाँ से यहाँ तक लेके जा सकते हो और एक क्लियर और ग्लोइंग स्किन पा सकते हो। तो देखो, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि तुम्हारी स्किन बस एक रिफ्लेक्शन है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। अगर तुम्हारी बॉडी के अंदर सब चीज़ सही चल रहा होगा तो तुम्हारी स्किन भी अच्छी दिखेगी। इसलिए हमारा सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है डाइट। सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो यू आर वॉट यू ईट। देखो भाई, अगर तुम डेली बाहर का जंक फूड खाते हो, जैसे कि चिप्स, नूडल्स, फ्राइज़, ये सब खाते हो, तो भाई तुम्हारी स्किन कैसे अच्छी दिखेगी। क्योंकि देखो, एक तो इन्हें पाम ऑयल में बनाया जाता है और इन्हें कितनी बार यूज़ किया जाता है ये तो तुम्हें पता ही है, जो कि स्किन और अपने हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये बस एम्प्टी कैलोरीज है, इनमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं होता। और अगर तुम एक ऐसा खाना खाओगे जिसमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं है, जो जो तुम्हारी बॉडी और स्किन के लिए ज़रूरी है, तो तुम्हारी स्किन ख़राब ही दिखेगी ना, अच्छी कैसे दिखेगी। इसीलिए आज से ही घर का बना खाना शुरू कर दो। बाहर का जितना भी जंक फूड होता है, जैसे कि चिप्स, नूडल्स, फ्राइज़, कोल्ड ड्रिंक, मोमोज़, ये सब खाना आज ही बंद कर दो। मतलब खा सकते हो, महीने में एक बार खा सकते हो, मैं भी खाता हूँ। पूरी तरह से बंद नहीं करना, एक बार महीने में खाओगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इसे डेली लाइफ में नहीं खाना है। महीने में एक बार खाओ, उससे ज़्यादा मत खाओ। और अपनी डाइट में अच्छी अच्छी चीज़ें लो, जैसे कि अंडे, पनीर, दूध, दही, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब खाओ। और अपने प्रोटीन इंटेक का अच्छे से ध्यान रखो, क्योंकि हमारी स्किन प्रोटीन से ही बनी होती है। हमारी स्किन का बिल्डिंग ब्लॉक होता है प्रोटीन। अगर प्रोटीन इंटेक ही अच्छा नहीं होगा तो तुम्हारी स्किन भी अच्छी नहीं होगी। इसीलिए मेक श्योर करो कि तुम्हारी डाइट में इनफ प्रोटीन हो। नंबर 2 है तुम्हारा लाइफस्टाइल। देखो, इसमें 2-3 चीज़ें हैं, मैं तुम्हें एक-एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। जिसमें पहली है तुम्हारी स्लीप। देखो, अगर तुम सही से सोते नहीं हो, बस 3-4 घंटे ही सोते हो, उसमें भी कोई फ़िक्स टाइम नहीं है, जब मन किया सो गए, जब मन किया उठ गए, तो बेसिकली तुम अपने स्किन को रिकवर होने का टाइम ही नहीं दे रहे हो। क्योंकि जब हम लोग सोते हैं तब हमारी बॉडी एक रिपेयर मोड में होती है और हमारी स्किन भी तभी रिपेयर हो रही होती है। और जब तुम सही से सोओगे ही नहीं तो तुम्हारी स्किन रिपेयर कैसे होगी। इसीलिए डेली 7 से 8 घंटे सो। और ऐसा नहीं कि आज 10 बजे सो गए, कल 11 बजे सो गए, ऐसा नहीं करना है। तुम्हें डेली सेम टाइम पे सोना है। इससे तुम्हारी स्लीप की क्वालिटी अच्छी होती है और तुम्हारा सर्केडियन रिदम एक टाइम पे फिक्स हो जाता है, तुम्हें स्लीप में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। दूसरी चीज़ है फिज़िकल एक्टिविटी। देखो, फिज़िकल एक्टिविटी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे कि इससे तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाता है, जिससे तुम्हारे स्किन सेल्स तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स अच्छे से सप्लाई हो पाते हैं। तुम्हारी स्लीप की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। और ऐसे ही बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसीलिए अपने डेली लाइफस्टाइल में फ़िज़िकल एक्टिविटी को ऐड करो। जैसे कि जिम चले जाओ, वॉक कर लो, रनिंग कर लो, या कोई स्पोर्ट्स पसंद है तो वो खेल लो। बस दिन भर घर में पड़े मत रहो। और तीसरी चीज़ है स्ट्रेस। देखो, अगर तुम ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो तो तुम्हारी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज़ होता है, जिसे कॉर्टिज़ोल कहते हैं, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है। और ये तुम्हारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि देखो, इससे स्किन ख़राब होती है, तुम्हारा मेंटल हेल्थ ख़राब होता है, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है, तुम्हारी एजिंग फास्ट हो जाती है। और ऐसे ही इसके बहुत सारे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं। इसलिए जितना हो सके अपने लाइफ में स्ट्रेस को कम रखो। मेडिटेशन वगैरह करो, सनलाइट लो, और ऐसे लोगों से बात मत करो जो तुम्हें अननेसेसरी स्ट्रेस देते हैं। एंड द लास्ट स्टेप इज़ स्किन केयर। देखो, इसे ओवर कॉम्प्लिकेट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं होती 7 स्टेप और 10 स्टेप स्किन केयर रूटीन की। मैं तुम्हें एक सिंपल सा 3 स्टेप स्किन केयर रूटीन बताता हूँ, जो कि इनफ होगा तुम्हारे लिए। देखो, सबसे पहले तुम्हें चाहिए एक फ़ेस वॉश। फ़ेस वॉश तुम्हारी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर तुम्हारा ऑयली स्किन है तो कोई सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फ़ेस वॉश, और अगर ड्राई स्किन है तो कोई माइल्ड सा नॉन ड्राइंग फ़ेस वॉश होना चाहिए, जिसे तुम्हें दिन में 2 बार ही करना है। दूसरा है मॉइस्चराइज़र। ये भी तुम्हारे स्किन टाइप के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर ऑयली स्किन है तो कोई जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र, और अगर ड्राई स्किन है तो कोई थिक क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र। इसे भी तुम्हें दिन में 2 बार करना है फेस वॉश करने के बाद। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, सनस्क्रीन। देखो, इसे तुम्हें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि सन तुम्हारे फेस को बहुत डैमेज करता है। इससे तुम्हारी स्किन एजिंग फास्ट हो जाती है, तुम्हें टैनिंग होती है, तुम्हें स्किन पिगमेंटेशन हो सकता है, और यहाँ तक कि तुम्हें स्किन कैंसर भी हो सकता है। इसलिए तुम्हें डेली मॉर्निंग में सनस्क्रीन को अप्लाई करना ही है मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद। तो देखो, तुम्हें क्या क्या करना है। सुबह सबसे पहले फेस वॉश करना है, मॉइस्चराइज़र लगाना है, एंड देन सनस्क्रीन। बस सुबह का रूटीन इतना ही है। एंड फिर रात में तुम्हें फेस वॉश करना है एंड मॉइस्चराइज़र लगाना है। बस इतना करके तुम्हें सो जाना है। तो भाई, आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर तुम इन सब स्टेप्स को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली एक क्लियर और ग्लोइंग स्किन पा सकोगे। लेकिन तभी जब तुम इसे कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे। ऐसा नहीं है कि 10 दिन किया, 5 दिन किया और फिर छोड़ दिया, तब तुम्हें रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। एटलीस्ट 1 मंथ, 2 मंथ ट्राई करके देखो, तुम्हें रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्राइंडिंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।